Same, same. Same, same. We want justice. We want justice. We want justice. ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ಟನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ಟನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने के कारण क्या है, ये जो हरामी, ये जो कुत्ता, ये जो प्रभाकर भट्ट है, उन्होंने क्या बोले, अल्लाह अकबर बोलना है तो मस्जिद के अंदर या घर के अंदर बोलो, बाहर आके जय श्री राम बोलना क्यों? प्रभाकर भट्ट का बाप का है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान सबके लिए है। ये हिंदुस्तान के शहीद के लड़ाई में मुसलमान ने जान नहीं दिया। क्या दिया? नहीं दिया। तो हिंदुस्तान सिर्फ आरएसएस का कहां से हो गए? ये बोलने का, अल्लाह अकबर बोलने का ये है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक हम लोग पिक्चर दिखाए नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक्ट 25, 26, 29 के हिसाब से सबके समान अधिकार है, ये संविधान बोलता है। ये आरएसएस वाला कुत्ता हरामी प्रभाकर भट्ट क्या समझ लिया मुसलमान औरतों को? हिजाब के अंदर एक हस्बैंड में खुशी नहीं मिलता। क्यों? तेरा बाप आया था क्या? हमारे पास तेरा बाप आया था क्या? हरामी का औलाद कैसे बोल डाले? तेरा माँ हिंदू नहीं, तेरा माँ औरत नहीं है, तेरी बहन औरत नहीं है, तो किसी औरत के बारे में किस तरह बोल दिया? तेरे को इतने बड़े पावर किसी औरत के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? एक मंच पे खड़ के तुम बोल रहे हो, जहां तुम गए 24 तारीख हनुमान जयंती मनाने, वहां जाके तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के बारे में बात करना था। उन्होंने वो छोड़ के उन्होंने मुसलमान औरत की बात करे। कितनी जहर दिल में, कितनी जहर पाल के रखे, उनको खुद को मालूम नहीं वो क्या बोल रहे। तुम खुद को खुद हिंदू बोलते हो, खुद को खुद श्री राम के भक्त बोलते हो। जो श्री राम रावण को क्यों मारे? क्योंकि उन्होंने औरत को इज्जत नहीं दिया। उसी मंच में खड़ के तुम खुद रावण का काम कर रहे हो, खुद रावण का काम कर रहे हो, खुद औरत को इज्जत कर रहे हो, है ना? अपने आप को हिंदू बोल रहे हो। हिंदू धर्म, जय श्री राम बोलने से हिंदू धर्म नहीं होता। आज देखो सामने हमारे साथ हिंदू बहनें हमारे कंधे पे कंधे खड़ के हमारे साथ जुड़ के बोल रहे हैं कि ये पूरा हिंदू जाति की अपमान है। आपको किसी ने हक नहीं दिया हिंदू जाति के अपमान करने का। स्पीच दे रहे हो, हिजाब डालते हो, क्यों? हिंदू मुस्लिम, हिंदू औरत भी हर सिर पे दुपट्टा डालते हैं, उनकी मजहब, उनकी इच्छा। इसमें किसी की दखल अंदाजी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप 10 बच्चा पैदा करो, हिंदू को बोल रहे, मुसलमान 10 बच्चा पैदा करते हैं, करो भाई। कौन सा मुसलमान औरत आदमी आके तुम लोग का हाथ पकड़ा के तुम्हें 10 बच्चा पैदा मत करो बोल के? करो भाई, किसने रोका? दम है तो 10 के जगह 20 करो भाई, है ना? तो ये क्या है ना, कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्रभाकर भट्ट की दिमागी हालत थोड़ा खराब है, तो कोई मेरा भाया जाके नमाज में थोड़ा दिखा दिया तो अच्छा था। तो उनकी इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग क्या है कि प्रभाकर भट्ट शायद हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने के लिए बोल डाले होंगे, शायद उनकी तलवे चाटने के लिए बोल डाले होंगे। ये जो कलर का भट्ट हमारे बहना के वास्ते जो क्वेश्चन रखा है, जो बात करको है, उसे हमें कौन सी सजा दे तो भी कम है। अगर हमारी गवर्नमेंट में दम नहीं है तो रिजाइन करेंगे, हमारी मांग है। सिद्धारामैया रिजाइन करेंगे, जो 9 MLA हमारे हैं मुसलमान MLA नाम के वास्ते सारे रिजाइन करेंगे, हमें हमारा BZ जमीर अहमद हमारे यूटी का दर्जा स्पीकर बनकर बैठी, क्या कर रही? स्पीकर बनकर बैठी ना, क्या कर रही? माइक देने के बाद उन्होंने क्वेश्चन तो कर सकते
सकती हमारे औरतों के ऊपर इतनी बात करने वाला, जब उन्हें शान से खड़ को हम ना इतनी बात कर रहे, हम ना इतनी बेइज्जती की बातें सुना रहे, तो क्या हमारे मुसलमान लीडर में शान नहीं है, उनमें इज्जत नहीं है? जी जी तू तू जी जी तू तू जी जी तू तू। उनको जो भी हमें बोलेंगे उनके कान को आज जूं भी नहीं रेंगे। तो हमारा सबसे पहला फर्ज है उनको जगाना, या तो उन्हें हम ना यहाँ इंसाफ दिला दे, या नहीं तो फिर सीटा छोड़ को हट को जान दे। हिंदुस्तान को जमाने का मालूम हम ना। शर्म करो, शर्म करो, मुस्लिम एमएलए शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। उनसे बढ़कर जो हमारे उलमा शरीफ है, उन्होंने तो बड़े शराफत के बयान देती। कांग्रेस को तुम्हें लाओ, कांग्रेस तुम्हारी मदद करती है। क्या मदद कर रही है कांग्रेस? आज हमारे भाना को लफ्जा से लंगे कर रही। कहाँ है हमारे उलमा? शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, नहीं तो डूब मरो। मेरे ख्याल से उनको जो है शर्म भी नहीं है और डूब कर मरने की ताकत भी नहीं है। हमारे सामने आंदे हमें देती वो हिम्मत और ताकत। फू 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 फू। और असेंबली में जो गुलबर्गा के हमारी बड़े एहतराम से जाने वाली औरत थी, क्या उनकी समझ में नहीं गई इसकी शैतान की नमरूद के औलाद की बात? क्या उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते थे? उन्हें घसीट को नहीं ला सकते थे? उसे अरेस्ट करो बोल को क्या उन्हें एलिगेशन नहीं डाल सकते थे? लेकिन नहीं डाले कौन भी, सब बैठी खामोशी से बैठी। लेकिन हमें खामोश नहीं बैठना। जब तक हमें खामोश रहती इनके जबान ऐसे चलते रहती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वुमेन्स मूवमेंट जिंदाबाद। डीपीए का नारा है, डीपीए का नारा है। कल्लड़ का भट्ट को अगर दम है तो यहाँ पर आकर हमारे सामने खड़े होकर बोलन दे कि हमारी हैसियत क्या है, हमारा वक़ार क्या है, हमें बताती। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, बैंड करो, बैंड करो, आरएसएस को बैंड करो। जब हमें औरत की विखार की बात लाती तो हमें ना मरियम में भेदभाव करती, ना हमें सीता में भेदभाव करती, ना हमें रानी लक्ष्मीबाई में भेदभाव करती। इन्हें कौन, इन्हें दीवाना कुत्ता है क्या? इन्हें इसे समझ में नहीं जाता। इन लोगों को हैसियत नहीं घर के बैठा हमको संभाल को रखने की। इन औरतों को छोड़ को रोड़ा को भाग को इस आरएसएस वाले इनको क्या मालूम है औरत क्या? एक औरत की इज्जत क्या है, एक औरत का मान क्या है, उसका अभिमान क्या है, उनको मालूम रहता तो उन्होंने जाको हमारे खिलाफ बात नहीं करते थे। उनको खुद को बच्चे जो नहीं तो उनको क्या मालूमात होती है कि एक औलाद की दर्द क्या, एक बेटी की इज्जत की दर्द क्या, उनको नहीं मालूम होता। और ऐसे शैतानों को जो है हमारे सामने आने की तोखा हमें नहीं देना। सो जब जब इन्हों ऐसा मुंह खोलती हमें मुंह तोड़ जवाब देते रहे तो इनके जबाना कटको पड़ती, नहीं कहते ना उससे डबल बातें करती हम लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद, वुमेन इंडिया वुमेन जिंदाबाद। अगर आज भी हमें खामोश बैठे रहे तो कल्लड़ का भट्ट जैसे और हजार पैदा होती। इनको पैदा होने से पहले इनके जबाना काटने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सो तो हर बहन से, हर भाई से ये हमें प्रोटेस्ट उस वक्त तक करेंगे जब तक उसे अरेस्ट नहीं करते। हमारी कौम की नहीं, कौन सी भी कौम की औरत रंधे, उन्हें आंखों खड़ को हमारे से माफ़ी मांगना। चाहे 1 घंटा पहले पैदा हुई सो बच्ची रंधे या 1 घंटे बाद मरने वाली औरत रंधे, सबसे माफ़ी मांगना जब तक हमें ये प्रोटेस्ट नहीं छोड़ते। और हमें उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ते, उसका गिरेबान नहीं छोड़ते जब तक उन्हें हमारे सामने खड़े होकर जैसा अपील करया वैसे अपील कर को हमारे से माफ़ी मांगना। माफ़ी मांग को हमारी माफ़ी मिलने तक माफ़ी मांगते रहना। ऐसा नहीं उन्हें एक बार बोला लिया हमें हट को चले गए। हमें बहुत सब्र करने वाले औरतें हमें आज तक बाहर नहीं निकले बेवजह, लेकिन जब जब हमारे ऊपर ऐसे खंजर निकलती तो हमें तलवार की धार बनकर निकलती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शक्ति नारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम करो, सलाम करो।
बहनों को सलाम करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी जो माँ उसे पैदा करी आज उन्हें भी शर्मसार रहेंगी कि मैं ऐसी औलाद को जन्म दे को हूँ। शर्म करो, शर्म करो। अगर उसकी बहन है तो वो बहन भी आज शर्मिंदा होकर दरवाजे के पीछे रहेंगी कि उन्हें जो है ऐसे औरतों के पास खड़े होकर सवाल का जवाब देने का मौका इसका भाई दिया बोल को। लेकिन हमें माँ बहनों को लेकर हमें कोई बात नहीं करते कि तो वो माँ बहन भी किच हमें भी एक किच। उन लोगों को नहीं है दम, उन्होंने जो ही अफसोस करते रहेंगे कि हमें शैतान के औलादों को जन्म दी, लेकिन हमें शेरों को जन्म दी। सो हमें शेरों के साथ निकलने वाले शेर ने हमें किसी बात से चूकते नहीं, हमें जवाब देने भी आती। हमें जब जब हमारी ज़रूरत रोड पर रहती है तो भी आती, घर में रहती है तो भी आती, संसद में बनी तो भी आती। हमें कांडिया पीछे रहने वाले नहीं ही। इंशाअल्लाह ये प्रोटेस्ट हमें उस वक्त तक नहीं छोड़ते। सिद्धरामैया जी से फिर एक बार ये हमारी दिली दरख्वास्त है कि सबसे पहले एक्शन लें, एलिगेशंस डालें और हरासमेंट केस दलकों से अरेस्ट करें।